वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी सुबह हो गई थी 3 बजे सुबह, और मैंने एक टॉपिक को लिया है। मेरी टॉपिक है हाई कोर्ट से रिलेटेड, और मैं छोटे छोटे टॉपिक को कवर कर रही हूँ। इन दिनों मेरी तबीयत थोड़ा अस्वस्थ हो रही है। इस वजह से तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैंने छोटे छोटे टॉपिक को कवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से जिसको पढ़े उसको अपलोड कर दें। जिस चीज़ को पढ़ें आप उसको अपलोड करें और आप उसको याद करें फ्रेंड्स। तो चलिए हाई कोर्ट के बारे में आज पढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा जो कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जितना जितना राष्ट्रपति नियुक्त करे। योग्यता है इसका भारत का नागरिक हो, एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता पद पर कार्य किया हो, एक या एक से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर कार्य किए हो। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अधिकतम उम्र जो है 62 वर्ष की आयु तक 15वां CA 1963 के द्वारा हाई कोर्ट का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हम साफ यहाँ पे बन रहे हैं कि कितने हैं नंबर के CA और कौन सी ईस्वी में हाई कोर्ट के कार्यकाल को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। तो 16वां CA 15वां CA 1963 के द्वारा हाई कोर्ट के कार्यकाल को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। इससे पहले अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपकर अपना पद छोड़ सकेगा। साबित कदाचार या संवैधानिक असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। इसके क्षेत्राधिकार हैं प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षणकारी क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार जो होते हैं फ्रेंड्स, संसद, विधानमंडल, नगर निगम के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा हाईकोर्ट में किया जाएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है फ्रेंड्स, जिला या न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील कर सकेंगे। ये हुआ अपीलीय क्षेत्राधिकार। पर्यवेक्षण या अधीक्षण की शक्ति जो होती है, हाई कोर्ट का प्रशासनिक अधिकार जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय पर होगा। हाई कोर्ट का प्रशासनिक अधिकार जिला एवं उसके अधीनस्थ न्यायालय पर होगा। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट संविधान या मूल अधिकार के हनन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकेगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 5 प्रकार के रिट्स वो कौन कौन से हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। हाई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी रिट जारी कर सकेगा जो विधि का उल्लंघन करते हैं। यदि किसी मामले में रिट जारी करवाना है तो पहले किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे कि एक मामला था रमेश थापर बना मद्रास राज्य। हाई कोर्ट का रिट सुप्रीम कोर्ट के रिट से अधिक व्यापक। हाई कोर्ट से संबंधित कुछ बातें। वर्तमान में हाई कोर्ट जो है वो फ्रेंड्स 25 है भारत में। सबसे पहला हाई कोर्ट 1862 में कलकत्ता बम्बई हाई कोर्ट कलकत्ता बम्बई मद्रास में खोला गया। दूसरा हाई कोर्ट 1868 में इलाहाबाद में खोला गया। सबसे अधिक न्यायाधीश वाला हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऐसा संघ शासित राज्य जिसका अपना हाई कोर्ट है वो दिल्ली व जम्मू कश्मीर। चंडीगढ़ ऐसा संघ शासित राज्य है जहाँ पर 2 राज्यों का हाई कोर्ट है, वो है हरियाणा और पंजाब। पुडुचेरी का हाई कोर्ट मद्रास है। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट एर्नाकुलम है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे हाई कोर्ट के जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुए। हाई कोर्ट के टॉपिक फ्रेंड्स कंप्लीट
क्यों इसी तरह से। और मुझे अब सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक देखना है फ्रेंड्स। तो सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक को हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक को फ्रेंड्स हम कल देखेंगे। आज इसीलिए जो छोटे छोटे टॉपिक को हम कवर कर पा रहे हैं। और सुस्त होने के बाद भी जब मुझे पढ़ाई में, देखिए फ्रेंड्स एक बात है, जब आप रोज़ पढ़ते हैं ना तो फिर आप अपने लिए पढ़ने का टाइम निकाल ही लेते हैं, चाहे 2 घंटे बैठना पड़े या आप 30 मिनट ही बैठ के पढ़ें, और आप निकाल ही लेंगे। इसी तरह से हैं, आपको नहीं भी मन कर रहा है पढ़ने का तो आप बड़ा टॉपिक ना लें, छोटा ही टॉपिक लें, लेकिन ज़रूर करते रहें। अपने प्रयास को रोज़ प्रयास करते रहें, रोज़ पढ़ते रहें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।